तो जी एक और बार भारत एक अच्छे पोजीशन से अपने आप को गड्ढे में लेकर आया है। ये बात तो आप सब मानते हैं ना। न्यूजीलैंड फिर से पहली बल्लेबाजी करके बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा था, क्रूज कर रहा था। 159 पे 3 था। एक लंबी साझेदारी लग चुकी थी, करीब करीब 86-87 रनों की। विकेट ही नहीं गिर रहा था। तभी अचानक से रविंद्र जडेजा ने आकर विल यंग, जो कि बहुत मेहनती पारी खेल चुके थे, उनको आउट किया उस गर्मी में। उसके बाद 5 विकेटें चटकाई जडेजा ने, जिसके कारण न्यूजीलैंड को हम 235 रनों पर ऑल आउट कर पाए। वहां बहुत उम्मीद जागी, आशा जागी कि अब इस मैच में भारत कमबैक करेगा, बल्लेबाजी अच्छी करेगा, जो अभी भी भारत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हार चुके हम अभी से, लेकिन अभी तक जो बल्लेबाजी हमने देखी पहले दिन के खेल में, बहुत ही ज्यादा हैरान और दुखी करने वाली रही है ना। कप्तान रोहित शर्मा, यार इस मैच से पहले हमने विश्लेषण किया था कि कैसे 8 पारियों में 104 रन रहे उनके इस होम सीजन में। 13 रन का एवरेज रहा है प्रति इनिंग का। अब उसमें और 18 रन आप जोड़ दीजिए तो 122 रन बनाए हैं उन्होंने 9 पारियों में। रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज से आप इस प्रकार के स्टैट्स की उम्मीद तो दूर की बात है, आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि वो ऐसा खेल रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कुछ बाकी लोगों की तरह कि उनका करियर खत्म हो चुका है या अब इसके बाद वो हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन इस पे कोई कुछ कह नहीं सकता। देखिए वो तो वक्त बताएगा, लेकिन थोड़ा लगता तो जरूर है। ये सवाल तो आता है कि क्या रोहित शर्मा के ऑप्शंस खत्म हो गए हैं? क्या रोहित शर्मा की जो फ्लो थी बैटिंग में वो खत्म हो चुकी है? क्योंकि देखिए जब भी वो आते हैं ना, दिल से कह रहा हूं, आपको भी लगता होगा, लगता नहीं कि लंबा खेलेंगे, लगता है अभी आउट हो जाएंगे। और एक प्रकार से वॉकिंग विकेट हो गए हैं वो। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी यही सोचते हैं कि यार किसी भी गेंदबाज को ले आओ, बस बॉल डालो, इनको बॉल डालो, ये किसी ना किसी तरह अपना विकेट देके जाएंगे ही। तो वो पेशेंस, वो टिक के खेलना, लंबा खेलने का जो भूख थी उनमें, जिसके कारण वो 250-200 ऐसे रन मारते थे, वो ना यार मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। और ये चिंताजनक है बहुत ज़्यादा। फिर यशस्वी जायसवाल, आप देखिए इस पूरे श्रृंखला में उन्होंने कोई भी बहुत बड़ी पारी नहीं खेली है। फिर से बहुत इररेस्पॉन्सिबल शॉट खेलकर आउट हो गए। और जिम्मेदारी लेना आप उनसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो ओपनर है, आक्रामक है, मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी तो लंबा स्कोर कीजिए, जो इस बार हमें नहीं दिखा है। ये भी चिंता का कारण है। नंबर 3 पर शुभमन गिल अभी तक नाबाद है, लेकिन उनसे भी हमें वो स्कोर अभी तक नहीं दिखा है। उम्मीद करते हैं कि शतक और उससे भी आगे तक जाएं। फिर जी नंबर 4 पर हमने क्या देखा? इतनी अनोखी एक चीज देखी हमने, इतना अनोखा दृश्य देखा, मतलब मैं तो पता नहीं, विश्वास ही नहीं कर सकता। मोहम्मद सिराज को आपने नंबर 4 पर भेजा, नाइट वॉचमैन। ये क्या विश्वास करने लायक है? ये बर्दाश्त करने लायक है? अगर आपको नाइट वॉचमैन भेजना ही था कुछ देर खेलने के लिए, ताकि वो अगले सुबह यानी कि आज भी आकर थोड़ा सा खेल पाए, अब वॉशिंगटन सुंदर को भेज देते, अब रविचंद्रन अश्विन को भेज देते, जडेजा को भेज देते, जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो बैट पकड़ सकते हैं। यार सिराज, ये तो आपने ऐसे ही भेज दिया कि फिर हम एक और विकेट डाउन हो जाए। सबको पता था कि सिराज लंबा तो नहीं टिक पाएंगे, टिक गए ज्यादा से ज्यादा 10 बॉल टिकेंगे, और 10 बॉल से ज्यादा तो होने ही वाले थे उस दिन। तो मुझे बिल्कुल लॉजिक नहीं दिखा कि आपने सिराज को नाइट वॉचमैन कैसे भेज दिया किसी और की जगह। फिर आते हैं विराट कोहली, फुल टॉस मिलता है, चौका जड़ देते हैं। उसके बाद वो क्या था? विराट कोहली जो आउट हुए वो था क्या? कोई मुझे समझाए, मुझे नहीं समझ आया ये क्या था। आप क्यों भागे इस प्रकार का एक शॉट खेलकर और रन आउट हो गए? मतलब विराट कोहली से हमें ऐसी ऐसी चीजें दिख रही हैं इस श्रृंखला में, जो हमने इतने सालों में विराट कोहली से नहीं देखा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं। पता नहीं, चिंता का तो विषय तो जरूर है। स्पिन के खिलाफ अभी तक विराट कोहली बिल्कुल फ्लॉप दिखे हैं, ये तो सच बात है। आपको बुरा लगे सुनने में, लेकिन क्या ये सच नहीं है? उठा के देख लीजिए हाइलाइट्स। इसलिए बहुत चिंता का विषय है कि कहां जा रहा है भारतीय क्रिकेट। मैं इन बातों को नहीं मानता कि इतने सालों में एक होम सीरीज तो हार ही सकते हैं। जी हाँ, हार सकते हैं, बिल्कुल, आप लड़कर हारिए। आप एक ही तरह बार बार गलतियों को रिपीट कर रहे हैं, मतलब समझ आ रहा है कि आप उस गलती को मान ही नहीं रहे हैं, या फिर अगर मान रहे हैं आपके पास उस गलती के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। वही तो चिंता का विषय है। तो इस पर बात करनी होगी, इस पर टीम को सोचना पड़ेगा कि क्या हम व्हाइट वॉश हो रहे हैं घर पर? क्या हम किसी तरह यहां से जीत सकते हैं? शुभमन गिल, ऋषभ पंत है, मैं मानता हूं बिल्कुल जीत सकते हैं, आराम से जीत सकते हैं यहां से, अगर हम ठीक ठाक क्रिकेट खेलें। हमें कोई अतुलनीय क्रिकेट नहीं खेलनी, हम ठीक ठाक क्रिकेट खेल के यहां से जीत सकते हैं।
लेकिन सिर्फ ये जीत काफ़ी तो नहीं होगी लॉन्ग टर्म में। अगर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है, वो छोड़िए, चलिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, वो अलग चीज़ है। आप इसके बाद जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या वहां के लिए ये प्लेयर तैयार हैं? क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ये प्लेयर तैयार है? मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद हम ऑस्ट्रेलियाई विकेटों के लिए बेहतर तैयार होंगे, क्योंकि हमारे बैटर स्ट्रोक प्लेयर हैं, वहाँ के तेज़ पिचों पर शायद बेहतर खेलें। लेकिन ये भी बहुत बड़ा शायद है, और पता नहीं आगे क्या दिखेगा हमें भारतीय क्रिकेट में। इस वक्त भारतीय क्रिकेट का भविष्य बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।